अब मैं आपको एक और मैट्रिक्स के बारे में बता रहा हूँ जिसका यूज़ तो वैसे बहुत कम होता है, लेकिन नाम आपको जानकारी होनी चाहिए। एंड दैट मैट्रिक्स इज नोन एज द जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंपल सी बात। दिस इज नोन एज द जीरो मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बातें शुरू होती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग जब ज्योमेट्रिकल डायग्राम बनाते हैं तो एक होता है रेक्टेंगुलर और एक होता है स्क्वायर। अभी तक हम लोग जो बातें पढ़ रहे थे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात थी। ये भी रेक्टेंगुलर ही मैट्रिक्स है, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का स्पेशल केस है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम बोलचाल की भाषा में उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के नंबर्स अलग अलग होते हैं, यानी m और n आपस में इक्वल नहीं होते, उनको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि अगर उनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए तो वो रेक्टेंगुलर नहीं, लेकिन तब उनका नाम थोड़ा स्पेशल हो जाता है और उनको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जब कैटेगराइज करते हैं तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जब इक्वल हो जाते हैं तो उनको हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कोई चर्चा उसके लिए नहीं की जाती है। तो सिंपल सी बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है कि फॉर m क्रॉस n मैट्रिक्स m इज इक्वल टू n। तो देखिए, अगर आपने यहाँ पर ध्यान से देखा हो, पिछले वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखा हो, तो इफ यू हैव अ मैट्रिक्स ऑफ m by n, there will be only three possibilities. Either m will be less than n, or m will be greater than n, or m is equal to n. तो इन तीनों कैटेगरी, इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ के बेसिस पे तीन अलग अलग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बने। जब m की वैल्यू n से कम थी तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बना। जब m की वैल्यू n से बड़ी हो गई तो वर्टिकल मैट्रिक्स बना। और जब m इज इक्वल टू n हो गया तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आगे से इनका ध्यान रखिएगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और ज़्यादातर ऐसे ही मैट्रिक्स को हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इसकी एग्जाम्पल की अगर बात करें, 1 4 2 1, इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order 2 by 2, or A B C P Q R X Y Z. This is also a square matrix of order 3 by 3. तो ऐसे मैट्रिक्स जिनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, चाहे 2 by 2 का हो, चाहे 3 by 3 का हो, चाहे 4 by 4 का हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और जैसे हम लोग स्क्वायर बनाते हैं ज्योमेट्रिकली तो उसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है। समझ लो यहाँ पर भी अगर आप इमेजनरी ढंग से इनके एलिमेंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक स्क्वायर बनेगा और वो उसकी लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल होगी। तो समझने के लिए ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज द स्क्वायर मैट्रिक्स।